बहन जी अब बुजुर्ग हो गई हैं। अब थोड़ा सा काम करने की क्षमता उनके अंदर जो नहीं है। अब तो किसी युवा को उनको जो है नेतृत्व करने का काम करना चाहिए। जो युवाओं को नेतृत्व दे तो दिया बहन जी ने आकाश आनंद जी को। बहन जी ने अपने भतीजे को दिया है। पार्टी के किसी सक्रिय कार्यकर्ता को देना चाहिए जो संघर्षशील जमीन से निकल करके आए। पार्टी का उदय इसलिए हुआ है क्योंकि जहां बहुजन समाज पार्टी जब डाउन हो गई तब आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ है। अन्यथा आजाद समाज पार्टी के बनाने की बहुजन समाज का बना, हमने घर घर जाकर जो समझाया तो वहां से हमारी अग्नि परीक्षा थी, वो हमारा टेलर था। हम ये महसूस करना चाहते थे कि बहुजन समाज के लोग हमें और हमारे नेता को, हमारी पार्टी को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बी आर भोसले और आज हमारे विचार पॉडकास्ट में आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश संगम जी। जय भीम। जय भीम भोसले जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका इस स्टूडियो में, जो आपने हमें यहाँ बोलने के लिए जो मौका दिया है उसके लिए हम बार बार साधुवाद देते हैं। आप आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कौन सी सन में रहे थे आप? जी मैं 2021 में जो है जिलाध्यक्ष रहा हूँ और उसके बाद में फिर मैं मंडल का भी प्रभारी रहा और इस समय वर्तमान में जिले का प्रभारी हूँ। वर्तमान में आप जिले के प्रभारी हैं। जी आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं आगरा के अंदर। जी आगरा में 9 विधानसभाएं हैं। एक पार्टी आपके विपक्ष में है, बहुजन समाज पार्टी है, जो यहाँ 7 विधायक जिता चुकी है अब तक जी और 4 बार सरकार बना चुकी है। क्या पार्टी वोटों को कितना नुकसान करेगी? आजाद समाज पार्टी कितने विधायक जिता सकती है यहां से? इस पर आप थोड़ा व्याख्यान डालिए। देखिए भोसले जी, ये तो समय बताएगा। हम लोग मेहनत करने लगे हुए हैं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है उसका पालन करते हैं। हम गली मोहल्ले में, गांव में, जिले में, तहसील में, हर जगह जा करके अपना बहुजन समाज के लोगों के साथ जनसंपर्क में लगातार लगे हुए हैं। परिणाम अब चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। हमारा जो टेलर था वो नगीना से था। नगीना में भी ये जरूरी नहीं था, वहाँ सिटिंग जो है सांसद थे गिरीश चंद्र जाटव, वो बहुजन समाज पार्टी के थे। लेकिन हमने वहाँ अपना कार्ड खेला और हमने मेहनत की। मेहनत करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बहुजन समाज का बना, हमने घर घर जाकर जो समझाया तो वहाँ से हमारी अग्नि परीक्षा थी, वो हमारा टेलर था। हम ये महसूस करना चाहते थे कि बहुजन समाज के लोग हमें और हमारे नेता को, हमारी पार्टी को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हमारी जहां बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा जी और जीतने की कगार पर होगा, आपका प्रत्याशी वहां कैसा रहेगा? देखिए, इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। आजाद समाज पार्टी का उदय इसलिए हुआ है क्योंकि जहां बहुजन समाज पार्टी जब डाउन हो गई तब आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ है। अन्यथा आजाद समाज पार्टी के बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आप देख रहे होंगे 2007 से लेकर के 12 की सरकार बनने के बाद में और 12 के बाद 17 में जो चुनाव हुआ, जो पार्टी स्पष्ट बहुमत में सरकार बनाने के बाद में और 5 साल बाद चुनाव लड़ती है तो मात्र 80 विधायक आते हैं। 17 के बाद 22 में चुनाव लड़ती है तो आप देख रहे हैं कंडीशन क्या होती है। तो ऐसे में जो विकल्प है वो आजाद समाज पार्टी का है। और बहुजन समाज के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, चाहे गुर्जर समाज के लोग हो, चाहे जाट समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, कश्यप हो, कोई धोबी हो, मोची हो, नाई हो, तेली हो, तवेली हो, जो भी व्यक्ति बहुजन समाज के अंदर आता है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मीटिंग कर रही हैं और वो बोल रही हैं। उन्होंने 25 अक्टूबर में जो रैली हुई थी उसमें लगातार बोल दिया कि सरकार मैं बनाऊंगी और लगातार मीटिंग कर रही है। वो विधानसभा लेवल के, विधानसभा महासचिव, विधानसभा लेवल के जो लोगों को बुला रही हैं और लगातार अभी तक विधानसभा लेवल की उन्होंने मीटिंग नहीं ली, लेकिन इस बार वो ले रही हैं। यानी कि 2027 की फुल फॉर्म में तैयारी है। आपकी क्या तैयारी है? देखिए बहन जी अब बुजुर्ग भी हो गई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारी आदर्श नेता रही हैं और हमने को नेतृत्व में कार्य भी किया है।
हम उनको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन सही को सही कहना ये हमारा कर्तव्य है। हम कह सकते हैं सही को सही, गलत को गलत। इसलिए बहन जी अब बुजुर्ग हो गई हैं, अब थोड़ा सा काम करने की क्षमता उनके अंदर जो नहीं है, अब तो किसी युवा को उनको जो है नेतृत्व करने का काम करना चाहिए। जो युवाओं को नेतृत्व दे तो दिया बहन जी ने आकाश आनंद जी को। बहन जी ने अपने भतीजे को दिया है, पार्टी के किसी सक्रिय कार्यकर्ता को देना चाहिए जो संघर्षशील जमीन से निकल करके आए हैं और काफी। भतीजे को तो इसलिए दिया है भाई, क्योंकि उनको सारे नेता धोखा दे करके गए, जिन्हों को 18-18 प्रभार दिए थे, जिनको एक मोची का काम करते थे, जो चूहा मार दवा बेचते थे, उनको मंत्री संतरी बनाया, लेकिन वो भी धोखा दे गए। लेकिन वो धोखा बहन जी को दिया है ना उन्होंने, साहब को तो कभी धोखा नहीं दिया। बहन जी किस पर भरोसा करें फिर? नहीं तो साहब का जो मिशन मूवमेंट था, उस मिशन मूवमेंट को कायम नहीं रखा बहन जी ने, इसलिए वो नेता चले गए, उनको सम्मान नहीं मिला। और बहन जी अपने आप में प्रभारी बनाने के बाद, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद भी वो कहती हैं कि अभी आकाश आनंद अपरिपक्व है। देखिए, आपने अभी कहा साहब काशीराम की बात करी थी आपने। साहब काशीराम के समय लोग धोखा देना नहीं जानते थे। साहब काशीराम के समय लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से कैचअप कर रहे थे। उस टाइम साहब काशीराम के पीछे भीड़ चलती थी। जी अब हमारे समाज में फूट डालने का काम हमारे ही समाज के लोग कर रहे हैं, गांव गली बस्तियों में कर रहे हैं। बहन जी ने लगातार काफी लोगों को राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया, लेकिन बहन जी को धोखा मिला। बहन जी ने अपने परिवार से एक युवा निकाला, उसको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम जी जी किया। क्या उन नेताओं को देखिए जो नेता धोखा दे करके गए, बहन जी किस पर भरोसा करें? देखिए, ये परिवारवाद वाली बात आती है। ये उन्होंने अपने भतीजे को बनाया। अब मैं बात इस पर कहना चाहूंगा कि नेताओं ने धोखा दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी ये कहते थे कि हमको मनुवादी व्यक्ति और जो मनुवादी लोग हैं उनसे सावधान रहना है, उन पर विशेष ध्यान नहीं रखना है। लेकिन बहन जी ने सर्वोपरि मनुवादी व्यवस्था के लोगों को ऊपर रखा। उन्होंने, वो आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने पार्टी को, नेताओं को और संगठन को खत्म करने का काम किया। बहन जी ने बहुत निचले स्तर से लोगों को उठाया, राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया। क्या बहन जी ने गलत किया है? जी भोसले जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नीचे से ऊपर उठाने का काम माननीय साहब काशीराम जी ने किया था, लेकिन उनके बनाए हुए जो नेता थे उनको बहन जी ने हटाने का काम किया, इसलिए ये इतना बड़ा नुकसान पार्टी के अंदर हुआ। जब पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे तो हटाना कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं, ये आपको नेतृत्व कर रही हैं आप, आपको महसूस करना चाहिए कि हमारा नुकसान कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले से आप कंट्रोल कर सकती हैं। बसपा सुप्रीमो ने लगातार लोगों को प्रभार दिए, लेकिन वो प्रभार न लेकर वो हो सकता है घरों से नहीं निकल रहे हो वो नेता, और लगातार बहन जी उनको प्रभार दे रही, लेकिन बहन जी को परिणाम अच्छा नहीं दे रही। तो बहन जी क्या करें? देखिए भोसले जी, अब इस समय सच्चाई तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता बचे ही नहीं है, और एक एक नेता को 4-4 मंडलों का प्रभार दिया जा रहा है। जैसे मान के चलिए आगरा से किसी को मुरादाबाद भेजा जा रहा है, किसी व्यक्ति को सहारनपुर भेजा जा रहा है। समय कितना लगता है, पेट्रोल डीजल का खर्चा पड़ता है। ये समय वहां के व्यक्तिगत नेता को बनाकर तैयार करके वहां तैयारी करनी चाहिए, तो समय भी कम लगेगा, काम ज्यादा होगा, पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा। तो इस चीज पे आप सोचिए कि इनको ये ध्यान देना चाहिए। एक मंडल में चाहे तो 2 नहीं 3-4 प्रभारी होने चाहिए, 1/4 करके हिस्सा कर देना चाहिए, जिससे काम ज्यादा हो, पार्टी संगठन मजबूत हो। आप एक व्यक्ति के लिए आधा उत्तर प्रदेश, कभी किसी को प्रदेश दे रहे हैं, कितना काम हो पाएगा? इस बात से आपकी से मैं सहमत हूं जी। बहुजन समाज पार्टी को यह संज्ञान लेना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर सतीश संगम जी ने कहा है कि एक व्यक्ति को अगर 3 प्रभार, 3 मंडल दे दिए जाएं, 4 मंडल दे दिए जाएं, तो वो एक जिला से दूसरे जिला जाने में ही टाइम लगा देंगे। बहन जी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपने वाल इसलिए कटा दिए हैं कि उनको काटने में मुझे टाइम लगता था, समय लगता है जी, समय लगता था, इसलिए मैंने अपने छोटे छोटे बाल करा दिए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के वो नेता जो 3-3 मंडलों में, 4-4 मंडलों में बैठे हैं, क्या कार्य कर पा रहे होंगे? ये डॉक्टर सतीश संगम जी ने बताया है हमें। आप आगरा से जिलाध्यक्ष रहे हैं जी।
अब आगरा के अंदर 9 विधानसभा है, जी 2 लोकसभा है। जी। आगरा के अंदर क्या तैयारी है आपकी अब? देखिए, हमारा लक्ष्य केवल आगरा ही नहीं है, हमारा लक्ष्य पूरा उत्तर प्रदेश और जिस उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभा उन सभी पर हमारा फोकस है, वहां पर भी हमारा लक्ष्य है, केवल आगरा ही नहीं, पूरे हम उत्तर प्रदेश में अपनी जो है मजबूती से प्रत्याशी खड़ा करके और कड़ी से कड़ी मेहनत करके, जिस तरीके से हमारी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उनको घर घर जाकर आप देख रहे होंगे, एक से एक रैली जबरदस्त हुई है, मुजफ्फरनगर की हो या आगरा की हो, आगरा के बाद में आप देख रहे कन्नौज की हो, कन्नौज के बाद में आपकी खलीलाबाद की हो। तो 2027 में जी 2027 में आप कितनी विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इस पर हम अपना आपको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के हम लोग अधीन है, जैसा निर्देश मिलेगा शीर्ष नेतृत्व का, हम उसी हिसाब से अपने प्रत्याशी जो भी वहां से भेजे जाएंगे उस पर कड़ी मेहनत करके उन्हें जिताने का काम करेंगे। मतलब आपने अभी कहा जो भी भेजे जाएंगे प्रत्याशी, जी या ऊपर से आएंगे प्रत्याशी या आगरा से ही होंगे? नहीं, तैयारी यहाँ से होती है, लेकिन जो नॉमिनेट करने के लिए जो फाइल होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में होता है। तो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी नाम हमारे पास आएंगे कि हमने यहाँ इनको प्रत्याशी बनाया, हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। आपकी विधानसभा जी एदमापुर है, जी। एदमापुर से कौन प्रत्याशी आ रहे हैं? देखिए, एतमादपुर से हमारा, मैं जानता हूँ जहां तक है, किसी बघेल समाज की तैयारी चल रही है। आप बघेल समाज से लड़ाएंगे? जी दलित समाज से क्यों नहीं? नहीं, दलित समाज शायद अगर एससी में सीट आती है या जनरल में आती है तो हम अपने व्यक्ति को लड़ाएंगे, और अगर ओबीसी सीट आती है तो बघेल समाज हमारे लिए तैयार है। अगर ऐसी सीट आती है जी, तो कौन प्रत्याशी होगा? अब ये अभी समय बाकी है, ये हमारा हाईकमान तय करेगा, हाईकमान की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा। एदमापुर विधानसभा यदि सीट जनरल हुई तो आपका प्रत्याशी कौन होगा? देखिए, हमारा प्रत्याशी बहुजन समाज के लोगों में से ही होगा, जो विभिन्न जातियां हैं उनमें से ही हम तैयार करेंगे, चाहे आरक्षित वर्ग में हो या सामान्य सीट हो। हम जो बहुजन समाज में जो प्रत्याशी निकलेगा शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार उसी को लड़ाएंगे। यहाँ एदमापुर विधानसभा बघेल, दलित और ठाकुर बाहुल क्षेत्र है। जी जनरल की सीट पर प्रत्याशी आपका जी। कौन होगा? जनरल सीट पर हम बहुजन समाज में सीट लड़ाएंगे, जो हमारे 85% के लोग हैं। हम 15% पे बात ही नहीं करना चाहते। हमारा ऊपर से हमारा प्रोटोकॉल ये है कि 15% में हम किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे, न वोट मांगेंगे, न वोट देंगे, और ना ही उनसे हम किसी न प्रकार वोट की लेंगे न देंगे, न देंगे, किसी प्रकार का कोई मदद नहीं लेंगे। न प्रत्याशी देंगे। जी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विचार पॉडकास्ट में आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश संगम जी आए। उन्होंने तमाम बहुजन समाज के मुद्दों पर वार्तालाप किया और आजाद समाज पार्टी को चुनाव कैसे जिताएंगे और किस तरह से लड़ाएंगे उन मुद्दों पर भी बात हुई। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम आपको भी।